नमस्कार। चलिए बात करते हैं अगले कार्मिक डेप्थ नंबर की। अगला कार्मिक डेप्थ नंबर होता है नंबर 16। अब नंबर 16 भी सेम है, आपके बर्थ से आ रहा है, बर्थ नंबर से आ रहा है या आपके डेस्टिनी नंबर से आ रहा है। डेस्टिनी नंबर में आपको सारे नंबर ऐड करने हैं, आपका बर्थ नंबर, आपका मंथ नंबर और आपका ईयर नंबर। जब आप सबको ऐड करते हैं तो और जो नंबर आता है वो होता है आपका डेस्टिनी नंबर। तो अगर आपका 16 नंबर बर्थ नंबर किसी भी महीने की 16 को आप अगर पैदा होते हैं या आपका डेस्टिनी नंबर 16 होता है तो आप कार्मिक डेप्थ 16 के अंडर आते हैं। अब देखते हैं 16 ने लास्ट बर्थ में क्या किया होता है। 16 नंबर के ऊपर दो चीज़ों का कार्मिक डेप्थ है, एक है मेटलिस्टिक और दूसरा है पर्सनल रिलेशन। आप पैसे के पीछे बहुत भागे हैं, आप बहुत ज़्यादा अहंकारी व्यक्ति थे एंड आपने जो लोग आपके आसपास थे उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। आपकी जो ईगो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझते। आप ये सोचते हो कि आपको सब कुछ आता है, आप किसी की सुनना नहीं चाहते हो, आप किसी के साथ काम नहीं करना चाहते हो। दूसरी प्रॉब्लम है, आपने पर्सनल रिलेशंस में या तो किसी का दिल दुखाया है या किसी को हर्ट किया है या किसी के साथ विश्वासघात किया है। तो ये आपका जो प्रॉब्लम है ये पिछले जन्म का है। इस जन्म में आपको क्या होगा, आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी जो भी आपकी मेटलिस्टिक लाइफ है उसके रिलेटेड। और अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये कार्मिक डेप्थ आपको रोकता है। ठीक है, ये आपके बैलेंस करने की क्वालिटी को भी परेशान करता है। ये आपके मेटलिस्टिक डिज़ायर और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के बीच में बैलेंसिंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वैसे यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, जो 16 नंबर वाले लोग होते हैं वो अल्टीमेटली अगर हम न्यूमरोलॉजी को देखते हैं तो वो नंबर 7 हो जाते हैं। तो वो जैसे जैसे 30 को क्रॉस करते हैं ये बंदे ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चले जाते हैं। तो इनका कार्मिक डेप्थ बहुत इजीली क्लियर हो सकता है, क्योंकि ये 7 नंबर है और 7 नंबर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ा है। बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपके चैलेंजेस हैं, आपके जो चैलेंजेस हैं वो बेसिकली मेटलिस्टिक चीज़ों की वजह से हैं। आपके अंदर बहुत सारा ईगो है, सो अपने ईगो को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मेटलिस्टिक नीड क्या है और आपको कैसे स्पिरिचुअलिज्म में सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपको इस लाइफ में किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को प्यार में धोखा नहीं देना है, आपको लाइफ में बहुत बैलेंस करके चलना है। आप सक्सेस हो सकते हो बिल्कुल, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ रुकना है। आप सक्सेस हो, आपको सब आता है, बट फिर भी जब सामने वाला कुछ बोलता है तो उसकी भी सुननी चाहिए। अपने आप की जो ईगो है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और अगर आप स्पिरिचुअलिज्म की राह पे जाना चाहते हैं तो पहले आपको वो जो भी है आपकी लाइफ में चल रहा है, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें करनी हैं। एक तो अपनी ईगो को कंट्रोल करना है, सामने वाले की इम्पोर्टेंस को समझना है, एटलीस्ट सुनो दूसरे की, सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। हो सकता है कुछ बहुत अच्छा समझा रहा हो आपको, जो ग्रोथ के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप कंफ्यूज होते हो, तो एटलीस्ट अगर सामने वाला बोल रहा है सुनो उसकी,
ठीक है। उसके साथ साथ पर्सनल लाइफ में, पर्सनल रिलेशंस में आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। आपको किसी को झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना है। और अगर आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म को अपनी लाइफ में लेके आए, तो बिलीव मी, आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपको ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस जन्म में कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इट विल कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट बर्थ ऑल्सो। सो ट्राई टू क्लियर ऑल योर कार्मिक डेट इन दिस बर्थ।